हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी पॉलिटिकल 6 क्लास की पॉलिटिकल चल रही है। बेटा, हम इसके 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको 4th चैप्टर इसका कराने जा रही हूँ। बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप सभी बच्चों को इसे ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसे समझने की कोशिश करनी है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो बेटा इन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट अवर 4th चैप्टर। 4th चैप्टर इज की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बच्चों, हमने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि जो की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके मेन जो एलिमेंट्स होते हैं, की एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो बेटा, मैंने आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में लास्ट चैप्टर में बताया था। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर सारी पावर पीपल के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, हमारे भारत के अंदर क्या है बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और यहाँ पर हम अपने जो गवर्नमेंट है उसका चुनाव हम लोगों के द्वारा होता है, हम उसे चूज़ करते हैं। और एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अगर हम उस सरकार से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर हम उस सरकार को, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, वही इसके अंदर आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, साउथ अफ्रीका, इसमें क्या बताया बच्चों, देखिए साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री। South Africa is a country that people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who became there to settle, and Indians who came as laborers and traders. देखिए बेटा, दक्षिण अफ्रीका मीन्स साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग सेवरल रेसेस, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, प्रजातियों के। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक पीपल, वाइट पीपल्स, इंडियंस एंड और इसके अंदर जो इंडियंस हैं वो केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स, जो लेबरर्स हैं या फिर ट्रेडर्स के रूप में वहाँ पर रहते हैं। माया नायडू एक नेम है बेटा। एन 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल, एक 11 साल की साउथ अफ्रीकन गर्ल है, लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग, जो जोहान्सबर्ग में रहती है। वाज हेल्पिंग हर मदर क्लीन अप देयर हर ओल्ड बॉक्सेस। एक दिन बेटा वो क्या कर रही थी, अपनी माँ की हेल्प कर रही थी, मदर की, किस चीज़ में, पुराने जो बॉक्सेस थे उन्हें क्लीन करने में। जैसे आप लोग भी अपने मम्मा की हेल्प करते हैं ना, तो ऐसे ही ये 11 ईयर्स ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल है माया, ये भी क्या है, हेल्प कर रही है। शी फाउंड अ स्क्रैप बुक, तो उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है, फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसके अंदर बेटा बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं और न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। और उस स्क्रैप बुक में माया क्या देखती है कि उसके अंदर एक 15 साल के बच्चे, एक लड़का है, उसकी बहुत सारी पिक्चर्स उसमें हैं। When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. तो जब वह उन पिक्चर्स को देखती है तो वो अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा ये बॉय कौन है, इसकी इतनी सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। तो इसकी जो मम्मा होती है, मदर होती है, वो उसे बताती है कि हिज नेम वॉज हेक्टर पीटरसन। इस बॉय का नेम क्या है बच्चों, हेक्टर पीटरसन। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस। उसे वो क्या बताती है बच्चों कि जो ये हेक्टर पीटरसन है उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया वाज शॉक्ड, माया एकदम से शॉक रह जाती है कि वाई, शी आस्क्ड, वह पूछती है अपनी मम्मा से कि मम्मा वाई, क्यों, पुलिस ने उसे गोली क्यों मार दी थी। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉ। वो उसकी जो मम्मा होती है वो बताती है कि बेटा जो साउथ अफ्रीका था उसके अंदर पुराने समय के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, उसके अंदर वहाँ पे क्या है, अपार्थाइड लॉ होता है। अपार्थाइड लॉ का मीनिंग होता है बेटा रंग भेद का कानून। मतलब उसके अंदर गोरे और काले जो पीपल थे उनकी जो स्किन का जो कलर था उसमें क्या भेदभाव किया जाता था। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि कलर के बेस पे उन्हें क्या है, सेपरेट किया जाता था, अलग किया जाता था। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उन्हें अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया था, जैसे वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस। और
अलग अलग कलर के जो मतलब मीन्स अलग अलग उनकी जो स्किन का कलर होता था उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया था। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर। अब इन जो कानून बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, जो अलग अलग कलर के जो पीपल थे वो एक दूसरे से रिलेशन मतलब एक दूसरे से वो दूर, उन्हें दूर रहना है, एक दूसरे के करीब नहीं आना है, उन्हें एक दूसरे से रिलेशन नहीं बनाना है। टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। और इसके अलावा जो अलग अलग जातियों की जो अलग अलग कलर्स के जो पीपल थे वो एक दूसरे से दूर रहना है उन्हें। और वो क्या है, जो सभी लोगों को जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती थी वाइट पीपल्स को, वो सारी फैसिलिटीज़ इन लोगों को नहीं मिलती थी। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मायाज मदर साउंडेड एंग्री विद शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। और जब माया की मदर इन सब चीज़ों के बारे में बता रही तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, अब वो माया को बच्चों क्या बताती है कि उस समय के अंदर दोज डेज वाइट्स हॉस्पिटल्स वर सेपरेटेड। तो क्या बताती है उसकी माया की मदर कि उस समय में जो हॉस्पिटल्स होते थे वो भी क्या होते थे बेटा, सेपरेट होते थे, मतलब मीन्स ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के लिए सेपरेट होते थे। एंड वर एम्बुलेंसेज, और जो एम्बुलेंस थी वो भी अलग होती थी। एन एम्बुलेंस मेंट फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड। और जो वाइट पीपल के लिए जो एम्बुलेंस होती थी उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती थी। वाइल वन मेंट फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट, लेकिन जो ब्लैक पीपल के लिए एम्बुलेंस उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, उन सभी के लिए अलग अलग ट्रेन और बसेस थी। इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल। और यहाँ तक कि बेटा जो बस स्टॉप्स थे वो भी ब्लैक और वाइट पीपल के लिए अलग अलग थे। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। जो नॉन वाइट्स पीपल थे मीन्स जो ब्लैक लोग थे उन्हें क्या है, वोट देने का अधिकार नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल। और कृषि के लिए, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे अच्छा जो ज़मीन होती थी, लैंड होता था, वो किसको दिया जाता था, वाइट पीपल के लोगों को, पीजेंट्स को दिया जाता था। एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन दी वर्स्ट अवेलेबल लैंड। और जो ब्लैक पीपल थे उन्हें क्या है, बहुत ही गंदी एग्रीकल्चरल जो लैंड होता था, बहुत ही ख़राब लैंड दिया जाता था। दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट्स। इस प्रकार से बेटा जो ब्लैक पीपल थे या और जो दूसरे कलर के जो पीपल थे उन्हें क्या है, वाइट के इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज दी साउथ वेस्टर्न टाउनशिप स्वेटो। अब उन्हीं के अंदर बेटा एक ब्लैक टाउनशिप था साउथ वेस्ट में जिसका नाम क्या था, स्वेटो नाम था। वहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है, स्वेटो नाम का जो एरिया था वहाँ पर हेक्टर पीटरसन joined दी प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग दी अफ्रीकन्स लैंग्वेज इन स्कूल। अब देखिए बच्चों उसी वहीं पर ही स्वेटो में क्या होता है, जो पीटरसन था, हेक्टर पीटरसन रहता था और वह जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर क्या उनको अफ्रीकन लैंग्वेज से सीखने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। दिस वाज द लैंग्वेज दैट दी, और ये जो अफ्रीकन लैंग्वेज थी दैट दी वाइट स्पोक। अफ्रीकन लैंग्वेज कौन बोलते थे बच्चों, बेटा जो वाइट पीपल थे वो अफ्रीकन लैंग्वेज को बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स टू लर्न दिस लैंग्वेज। हेक्टर को और उसके फ्रेंड्स को फोर्स किया गया कि आपको इस लैंग्वेज को सीखना है। बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू, लेकिन वो अपनी खुद की लैंग्वेज सीखना चाहते थे। उनकी कौन सी लैंग्वेज थी बेटा, जुलू। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी उन्होंने उन सभी को बहुत बुरी तरह से बेटा मर्सीलेसली बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा। एंड शूट एट द क्राउड, और उन्होंने भीड़ के ऊपर गोली चला दी। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, और एक गोली उनमें से हेक्टर को भी लगी। दिस वाज ऑन 16 जून 1976। और ये कौन सी डेट थी बेटा, 16 जून 1976 को हेक्टर को एक गोली लगी और वो उसकी डेथ हो गई। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। और इन सभी के अलावा अफ्रीका की जो राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जो जाने माने जो नेता थे, एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। और वहाँ पे जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपार्थाइड मीन्स रंग भेद के लिए के विरुद्ध उन्होंने एक आंदोलन चलाया। एंड फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन
1994 और लास्ट में बेटा उन्हें 1994 के अंदर उन्हें क्या मिली, सफलता मिली, सक्सीड हुए। साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वली। और नेल्सन मंडेला के सहयोग से नेल्सन मंडेला ने पहल की तो क्या हुआ, 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी और वहाँ पर हर प्रकार के जो लोग थे, चाहे वो ब्लैक थे चाहे वाइट थे, सभी के साथ क्या हुआ, एक जैसा इक्वल वहाँ पर उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। वैन इन 1994। तो बच्चों ये आज आपका हाफ चैप्टर डिस्कस हो गया है बेटा। इसको आपको अच्छे से समझना है। समझ में नहीं आए तो बेटा वीडियो को दोबारा देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।